ये आपका 250 रुपीज 250 का एक ही रिफिल होता है, एक ही बार एक टाइप वन टाइम यूज होता है। बट इसमें फेल सेफ टाइप की चीज होती है। अगर आप तो हम जैसे ही इसमें हवा भरते रहेंगे तो ये टैंक में फिल होता रहेगा, और जैसे ही मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये फुल कार्बन है। ये क्या चीज लगी हुई है यहाँ पर? तो ये जो चीज़ है ये इसका प्राइस इज अराउंड 6 लाख। यू माइट रिमेंबर पुरानी वाली वीडियो में हम साइकिल फिट में गए थे, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स दिखाई थी, देन केटीएम दिखाई थी, इवन ये वाली बाइसाइकिल दिखाई थी जिसमें आपको थ्रू एक्सल एंड डिस्क मिल जाती है। एंड फिर मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा एसएससीज के बारे में, जहाँ पे सीट का डिस्कशन हो रहा था। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं CO2 सिलेंडर की बातें करेंगे, देन बॉटल की, पंप्स की, एंड स्पेशली दी एस्टन मार्टिन बाइसाइकिल जो कि आपको इस चैनल पे दिखेगी। तो बात करते हैं इस पार्ट 2 के बारे में। तो बेसिकली कटआउट्स का ये रहता है कि आपके जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो इन टच में नहीं रहते हैं सैडल में, तो आपके लिए वो मोर कंफर्टेबल बन जाती हैं। तो कटआउट सैडल का ये एक फ़ायदा रहता है। बेसिक शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए सीट कवर भी जो फर्स्ट टाइम मेरे भी फ्रेंड से बात भी हुई थी, वो रनिंग से साइकिलिंग में आई, तो उसने बताया बहुत बम दर्द हो रहे थे, तो मैंने उसको ये रिकमेंड किया था या तो ये यूज़ कर ले या फिर साइकिलिंग शॉर्ट तक को पहननी पड़ेगी। और क्या क्या आपके पास? इसके बाद अगर हम जाएं तो हमारे पास माउंटेन बाइकर्स के लिए स्पेशली हाइड्रेशन बैग रहता है। हाइड्रेशन बैग में आपको पीछे ब्लैडर रहता है जो आपका 1.5 लीटर से 2 लीटर की कैपेसिटी रहती है। स्ट्रॉ होता है आपके बैग के स्ट्रैप के साथ, स्ट्रॉ यहाँ पे आ जाता है। तो आप नॉर्मल बॉटल क्यों नहीं यूज़ करते वो लोग? नॉर्मल बॉटल वो लोग इसलिए यूज़ नहीं करते, आप राइड कर रहे हो उसके बीच में, ऑफ रोड के बीच में आप रुकना, बॉटल उठाना वो नॉट ईजी, तो वो हैंडल से कंट्रोल ना छूटे, डायरेक्टली ऐसे करके वाटर पी लो। हाँ, तो इसलिए ऑन द गो पीने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। उसके अलावा बाकी हमारे पास फ्रेम बैग रहते हैं, टॉप ट्यूब बैग्स रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सैडल बैग रहता है। सैडल बैग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आप ऑन द रोड जा रहे हो, आपने अपने सैडल की सीट के नीचे इसको सेट कर लिया, इसके अंदर आपने ट्यूब्स डाल दिए, मल्टी टूल डाल दिया, CO2 कार्ट्रिजेस डाल दिए, वो सब डाल के आपका CO2 कार्ट्रिज दिखाना है, पर कई लोग यूज़ करते नहीं है उसको, बहुत कॉमन नहीं है और कहीं पर अवेलेबल भी नहीं होती है मुझे लग रहा है। इसमें क्या होता है, अगर आप समझ लो पंप कैरी करते हो हमेशा, रेसिंग के टाइम पे पंप काम नहीं आता, क्योंकि उसमें आपको बहुत जल्दी अगर आपका पंचर रिपेयर करना है, ट्यूब चेंज करनी है, तो आपको CO2 कार्ट्रिज यूज़ करना पड़ता है। ये बहुत ही छोटा था। कितने का आता है ये आपका 250 रुपीज 250 का एक ही रिफिल होता है, एक ही बार एक टायर वन टाइम यूज होता है। एक ही टायर भर पाएगा इसमें। लेकिन आपको जल्दी से अगर आपको चेंज करना है टायर एंड फिर हवा भरनी है तो आप CO2 कार्ट्रिज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ले जाते हैं लोग यहाँ से। हाँ, तो ये मेजरली वो लोग यूज़ करते हैं जो रेस ऑफिशियली जो सिर्फ रेस के लिए जाते हैं, जिनको एक एक सेकंड एक मिनट का फर्क पड़ता है, वो लोग लेके यूज़ करते हैं इसको। मैंने कहा हैवी था ये वैसे काफ़ी। हाँ, मेटल मुझे लगा था कि लाइट होगा। क्या प्राइस वाइज कम लगा, मेरे को लग रहा था कि 1000 तक का और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा? किट पड़ती होगी फिर उतने की। यार अडेप्टर भी तो लेना पड़ता है। अडेप्टर भी लेना वो पड़ता कितने का आता है, है? वो 450 800 बात ऐसे वही अलग-अलग ब्रांड रहता है। 1000 ही बन गया। और ये रिफिल हो जाते हैं क्या? ये रिफिल नहीं हो जाते हैं, कोई तरीका One time नहीं है, use। कुछ ऐसा भी नहीं कि इसमें एक हवा बार भर दो। सील नहीं, एक बार सील टूट गया तो टूट गया। कभी हम बॉटल की सीरीज भी दिखा रहे थे, साइकिलिंग की ना अलग बॉटल्स आती हैं। नॉर्मल अगर आप बॉटल देखोगे वो क्या होता है, स्ट्रेट होती हैं, उसमें कोई भी यहाँ पर रिजेस नहीं होते। लेकिन साइकिलिंग बॉटल में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर रिज होगा। ये इसलिए होता है कि बॉटल होल्डर है यहाँ पर, ये बॉटल यहाँ पे जाके फिक्स हो जाती है एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे अटैच हो जाती है। जब आप माउंटेन बाइकिंग करते हैं या रोड साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी बम्स आते हैं, ये बॉटल बाहर नहीं आती है। एंड इसलिए कहा जाता है कि ऐसी आप बाईसाइकिल की बॉटल यूज़ करो। सेकंड, इसमें ये कंप्रेसिबल होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो पानी पी रहे हो आप इसको प्रेस करो तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आती है। थर्ड, इसमें फेल सेफ टाइप की चीज़ होती है, अगर आप उल्टी करते हो बॉटल, इससे पानी निकलता नहीं है साइकिलिंग बॉटल से, जनरली नहीं निकलता ना। इसमें दबाओगे तभी निकलेगा। एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है, कैमल बैग की जो ब्रांड है ये इंसुलेटेड बॉटल्स बनाता है। इंसुलेटेड मतलब इसमें ठंडा पानी जो है ठंडा रहता है, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब पूरे ट्वाइस एज लॉन्ग रहता है मेरे ख्याल से। हाँ, यस एग्जैक्टली। इफ़ यू कंपेयर इट विद द नॉर्मल बॉटल तो इसमें ज़्यादा आपका इंसुलेटेड रहता है, तो पानी थोड़ा ठंडा रहता है। एलीट की कुछ बॉटल्स हैं, फ्लाई सीरीज़ में है ये। इसका सबसे अच्छी बात है इसका वाटर फ्लो। तो इसमें जो वाटर फ्लो आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और ये काफ़ी कंप्रेसिबल है कंपेयरिंग टू अनदर नॉर्मल। तो इतनी छोटे साइज में क्यों आ रही है? तो इसका छोटा साइज का यही एडवांटेज है, वेट रिडक्शन। तो आप जितना पानी कैरी करोगे उतना ही आपका रिफिल करते रहो, वो तो ठीक है, बट जितना ज़्यादा पानी करोगे बाइसाइकिल भी आपकी उतनी हैवी हो जाती है। तो जनरली अगर जो टूर दे फ्रांस वगैरह में जो राइडर्स यूज़ करते हैं वो छोटी बॉटल्स यूज़ करते हैं, और वो रिप्लेस करते रहते हैं बॉटल। वो रिप्लेस करते रहते हैं बॉटल्स। इसमें हमारे पास काफ़ी वेराइटीज़ हैं, काफ़ी कलर हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। और एक और चीज़ बता रहा था, ये बड़ी छोटी बॉटल है, इनमें ऐसा क्या चीज़ है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आपका पोलर बॉटल है, क्योंकि इंसुलेटेड है, साइज के हिसाब से मुझे लग रहा है साइज के हिसाब से 300 ml आएगा। यस, इसमें आपका जो इसका कैपेसिटी है 440 ml का है। ठीक है।
तो बस इंसुलेटेड है और छोटा है और हैंडी है, दैट्स द ओनली एडवांटेज। आपके रनर वाली बॉटल भी होती है, मैंने देखा कि स्ट्रैप वाली एक आती है। हाँ जी, वो अभी अवेलेबल नहीं है। हमने हमारे रनिंग इवेंट हुआ था अभी जवाहरलाल नेहरू, तो वहाँ पे हमने सारे सेल आउट कर। कैमल बैक की बॉटल्स आते हैं जिसमें स्ट्रैप्स के साथ आते हैं, वो रनर्स। और रनर्स का ये वाली बॉटल भी यूज़ करते हैं? हाँ, जनरली ये बॉटल्स में ही अंदर स्ट्रैप लगा हुआ आता है, जिसमें सेम होती है बॉटल, बस स्ट्रैप और अलग से स्ट्रैप मिल जाता है। वो अलग से स्ट्रैप भी मिल जाता है। ये पंप्स में देख रहा था, इनके पास साइकिल के पंप्स भी अलग पड़े हुए हैं। हाँ, तो हमारे पास ये पंप्स भी रहते हैं, तो ये बेसिक जनरल यूसेज के लिए रहते हैं। तो जो सबसे बेसिक पंप होते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नोजल मिलते हैं 2 टाइप्स के, जो 2 टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं उनके लिए, बट यू डोंट गेट अ प्रेशर गेज। ठीक है, तो कितने का होगा? सबसे बेसिक पंप है ये आपका 840 रुपीज़ का। इसके बाद जो पंप आते हैं उसमें आपका प्रेशर गेज के साथ आता है, ये आपका 1500 से प्राइस स्टार्ट होता है। तो इसमें तो ये रोड बाइक के लिए या रोड बाइक, माउंटेन बाइक, इवन यू कैन इन्फ्लेट कार, बाइक्स, स्कूटर सबके लिए, क्योंकि जनरल वॉल्व रहते हैं आजकल सबके लिए। ठीक, तो बाइसाइकिल में आपके 2 टाइप के वॉल्व होते हैं, एक आपका स्कूटर का वॉल्व आता है, एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक पतला वॉल्व आता है, इसको कहते हैं आपका प्रेस्टा वॉल्व। तो इसका भी नॉर्मल बाइसाइकिल पंप्स में एडाप्टर ऑलरेडी होता है। अच्छा, एक ही एडाप्टर से दोनों खुल जाते हैं? तो इसमें ये कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है एक बार। यस। इसके बाद जो पंप्स आते हैं वो आपके जनरली पंप्स जो रहते हैं उसका ट्यूब की क्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आपका जो मेटल ट्यूब आता है इसके अंदर, तो ये तो मुझे लगा था कि वो है ये एयर टैंक वाला, मतलब ट्यूबलेस करने के लिए। तो हाँ, ये वही है। एयर टैंक में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रेशर है, इसमें आप देख रहे हो ये पिस्टन रहेगा इसके साइड में और यहाँ पे टैंक है। तो हम जैसे ही इसमें हवा भरते रहेंगे तो ये टैंक में फिल होता रहेगा, और जैसे ही मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा तो रिलीज कर दिया, तो हवा जो है कन्वर्ट नहीं जाएगी, वो लॉक हो जाएगा, तो वो टैंक में अपने आप जाएगा। यहीं से होल्ड हो रहा होगा, टैंक के अंदर होगा, टैंक के अंदर जा रहा है। यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया ना, नॉब को लॉक करते ही तो ये हवा यहाँ से नहीं आएगी, अब सीधे टैंक में रिफिल हो रहा है। ये देखो यहाँ पे प्रेशर देखो, ये बढ़ता जाएगा। अभी इसमें प्रेस करूँगा, देखो 80 PSI, 100 PSI। ये उनके लिए जो ट्यूबलेस घर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये खोल दूंगा तो हवा निकलेगी। एग्जैक्टली करूँ? हाँ, भैंस की आँख, सीधा ट्यूबलेस सेट हो जाएगा आपका। और कितने का आता है ये? तो ये जो पंप आता है ये आपका एक्चुअली 8000 प्लस में रहता है। इसमें कोई अफोर्डेबल सीरीज भी आती है अगर आपको टैंक वाला कोई लेना चाहता है? सिर्फ यही इकलौता पंप है जो अफोर्डेबल है। इसके बाद जो है 9000, 10,000। यस, कोई अलग से टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से इसका प्राइस बढ़ता है। तो टैंक अलग से नहीं आते? टैंक अलग से नहीं आता है। कंप्रेसर ले सकते हो आप। कंप्रेसर लेकिन उसके पास बड़ा सा वो लेना पड़ता है ना। मैंने जैसे फायर एक्सटिंग्विशर में करा हुआ है, एक्सटिंग्विश क्या बोलते हैं भाई। तो बेसिकली ये वाली बाइसाइकिल मैंने यहाँ पर देखी एस्टन मार्टिन की। ये थोड़ी सी इन्होंने बताया काफ़ी एक्सक्लूसिव बाइसाइकिल है, सबसे एक्सपेंसिव बाइसाइकिल भी है यहाँ की। लेकिन इसकी वीडियो इस वाले में नहीं होगी, आपको नेक्स्ट वीडियो अलग से देखनी पड़ेगी इस वाली बाइसाइकिल के लिए, जो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, क्या क्या इसमें आपको पार्ट्स मिल जाते हैं, एंड इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन उससे पहले हम एक बार सर्वेलो की चेक कर लेते हैं। आप इसके बारे में बताएंगे मुझे? तो ये है सर्वेलो की P3 कार्बन सीरीज की टाइम ट्रायल बाइक। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये फुल कार्बन है। फुल कार्बन मतलब फुल कार्बन। इसका जो सीट रेल है वो भी कार्बन है। ये भी कार्बन है? हाँ जी। इसका जो सीट पोस्ट है वो भी कार्बन है। इसका हैंडल बार भी कार्बन है, इसका एरो बार भी कार्बन है। सो ये एक एडवांटेज है। उसके अलावा जो है इसका व्हील साइज़ दोनों आगे पीछे अलग है। व्हील साइज़ का मतलब है मेरा डेप्थ। अगर आप डेप्थ में देखेंगे तो इसका 808 इसका डेप्थ है, बट इसके पीछे वाले व्हील का 1080 डेप्थ है। डेप्थ से क्या फ़र्क पड़ता है? डेप्थ से आपका मोर एरोडायनामिक हो जाती है आपकी व्हील, हवा को आप उतना ज़्यादा ही काट के चलते हो। कि भी ये ट्राइथलीट वाली सीट टाइप की है क्या? एग्जैक्टली। ट्राइथलीट वाली जो सीट होती है वो हमेशा शॉर्ट नोज होता है, उसका शॉर्ट नोज बोलते हैं। सीट थोड़ी शॉर्ट होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था। आजकल जैसे रोड बाइक्स में ज़्यादा डिस्क आने लगी है, हाँ एंड डिस्क के वर्जन भी एक्सपेंसिव होते हैं। Yes. तो इसमें आपको रिम ब्रेक की दी हुई है? इसमें रिम ब्रेक आई है क्योंकि ये मॉडल थोड़ा सा पुराना है। अब जो बाइक्स आती जा रही हैं जनरेशन वाइज, तो आप देखेंगे तो उसमें डिस्क ब्रेक ही मिलेगा आपको, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और ये क्या है? बॉटल होल्डर? बॉटल होल्डर है, ये भी कार्बन है इसमें। बहुत यूनिक है। इसके साथ आता है ये? इसके साथ ही आता है। ये क्या चीज़ लगी हुई है यहाँ पर? तो ये जो चीज़ है ये इसका पर्टिकुलर शिफ्टर का कंट्रोलर है। तो जब इसमें आपको इसके फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से, यानी कि आपके इसमें हिडन बटन्स है। ये इसके अंदर बटन है, यहाँ पे भी बटन है, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे बटन है। अगर आपको इसके फंक्शनैलिटी वाइज अगर आपको कुछ कंट्रोल में चेंज करना है तो उसके लिए ये अडेप्टर लगता है अलग से। ये ही आपका मेन कनेक्टर होता है जो इससे कनेक्टेड होता है, इससे आपके वायरलेसली उसमें जा रहा होता है सब। मतलब काफ़ी डिफरेंट सेटअप लगा मुझे। हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका शिमानो जो वायरलेस सिस्टम होता है उसके अंदर वायर जा रहा होता है,
इसमें नहीं है। इसमें नहीं होता है, इसमें ये आपका मेन रिसीवर है, इससे आपके बाकी कनेक्टेड होते हैं। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस इज अराउंड 6 लाख। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको अफोर्डेबल सीरीज़ की बाइसाइकिल्स देखनी है तो वो भी वीडियो आऊँगा, और कोई एक्सक्लूसिव बाइसाइकिल आपको यहाँ पर देखनी है उसके बारे में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। दिस फैट बिग साइनिंग ऑफ।